2020 के बाद एक बार फिर से कोरोना का कहर पृथ्वी पर दिखाई देने लगा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी नाटक या किसी स्टेज शो या किसी फिल्म का नहीं है। ये एक सच्ची तस्वीर है और ये मंगोलिया की तस्वीर है, जो कि 2 दिसंबर और 1 दिसंबर की शाम और 2 दिसंबर की सुबह ली गई है। और ये आसमान ये ब्लडी रेड हो गया है। ये इतना लाल आसमान क्यों हुआ, इसके पीछे जिम्मेवार है कोरोना। तो मैं उस कोरोना की बात वायरस की नहीं कर रहा। ये कोरोना जो आप सबको पता होगा कि जो सूरज का सतह है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। वहाँ हर 12 साल में एक तूफ़ान उठता है और वही तूफ़ान अभी उठा है और उस तूफ़ान की जो चिंगारी है, वो फ्लेयर हैं, वो पृथ्वी के वातावरण में घुस चुके हैं और इससे पृथ्वी को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे तो हर 12 साल में एक तूफ़ान कोरोना पर यानी कि सूरज की सतह पे उठता है, लेकिन ये 5 तरह के तूफ़ान होते हैं जिनकी इंटेंसिटी कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है। तो इस बार का जो 2023 का तूफ़ान है, ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाली तूफ़ान इसको माना जा रहा है। और 1860 में एक बार ऐसा ही बड़ा तूफ़ान आया था, तो जितने भी संचार के सिस्टम थे अमेरिका और रूस सहित, क्योंकि वो सारे संचार सिस्टम को काटा जाता है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है उसमें जो ये तूफान अभी उठा है और पृथ्वी के वातावरण में घुसा है, उससे देखा जाता है कि हर 12 साल में जो उसका सर्किल है वो काफ़ी मोटा होता है। यानी हर 12 साल में जो तूफ़ान उठता है उसका असर उस पेड़ पर भी होता है। और इसका असर हम इंसान के अंदर जितने भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर बने हुए हैं, ओजोन लेयर वगैरह, जो परमात्मा ने जो तैयार किया है, उसको नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो लाखों बैक्टीरियाज हैं इंसान के शरीर में, कुछ बैक्टीरियाज हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, खाना पचाने के लिए होते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए होते हैं। तो हो सकता है इस फ्लेयर, इस जो सूरज का जो तूफ़ान अभी टकरा रहा है पृथ्वी से, उससे इंसान के शरीर के अंदर वो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको नुकसान पहुँचे और उससे पूरा जो मानव जाति है उसमें किसी तरह की समस्या या किसी तरह का रोग उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी सैटेलाइट हैं, हमारे हज़ारों सैटेलाइट, जैसे आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, तो उन सभी सोलर सिस्टम में घूमने वाले सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है। और जितने भी मोबाइल के ये सिग्नल्स वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। अभी मंगोलिया में इस तरह का असर दिखा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।